तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल देख करके पता तो चल ही चुका होगा कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कराने वाला हूं माइंड मैप। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आप सारे बच्चों के लिए हम लोगों ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट जज्बा बैच चला रखा है, जो जिसकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, डेली क्लासेस चल रही हैं। और शाम को 7 बजे से जो है क्लासेस शुरू हो जाती हैं। पहली क्लास होती है 7 बजे मैथ्स की, फिर उसके बाद 8:15 बजे होती है साइंस की, और डेली का यही स्केड्यूल है भाई। अगर आप बात करें फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो 10th क्लास हो, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं रॉय सर, भाई बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपके गौरव सर, अंकित सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, और मैथ्स पढ़ा रहे हैं 2 टीचर, सचिन यानी कि मैं और सौरभ सर। सो हम सभी लोग आप लोगों के साथ जुटे हुए हैं और मिल करके इस बार बोर्ड्स को फोड़ देंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जज्बा बैच में आज ही आप लोगों को आना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर मिलने वाली है। मेंटी क्विज़ेस भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो चलिए बच्चा लोग, मिलता हूँ आप लोगों से जज्बा वाली क्लास में, यानी कि लाइव क्लास में। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइस, क्या आप सारे के सारे बच्चे तैयार हैं इस पर्टिकुलर माइंड मैप को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे साथ जल्दी से आ जाइए और कूद जाइए रियल नंबर के माइंड मैप को अभी के अभी खत्म करने के लिए। कुछ मिनटों में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और कोई बकवास नहीं, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जो इस साल पेपर में आने वाला है, सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्या आने वाला है पेपर में, और माइंड मैप किस तरीके से आप लोगों को याद करना है, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए ज़रा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों को सबसे पहले पढ़ने को मिलता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब तो यही मिलता है भाई, पहले कुछ और मिलता था, पहले यूक्लिड मिलता था, अब ये वाला टॉपिक मिलता है। तो क्यों ना हम लोग जल्दी से बच्चा लोग शुरू करें अपना कार्यक्रम। ठीक है जी, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करें सारे बच्चे, तो यहाँ पर इस टॉपिक को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है जी, इसमें हम लोगों को सर सिखाया क्या जाता है? सर मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप बोल देंगे ना तो मैं और ज़्यादा जल्दी इसको कवर कर पाऊंगा, क्योंकि ये माइंड मैप है ना। तो देखो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम लोग ये चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। एक था कंपोजिट नंबर, एक था प्राइम नंबर। कंपोजिट बना कैसे? कंपोजिट गया अपने पूरे नाम पर, कंपोजिट गया अपने पूरे नाम पर, और प्राइम भी अपने नाम पर गया है। अमेजॉन प्राइम सुना है ना, ठीक है ना, प्राइम एक्सक्लूसिव, ऐसा कुछ सुना है, वो अकेला ही होता है। अब ध्यान से सुनना, कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट का मतलब तुम लोगों ने सुना होगा कंपोज करना, तो दोनों अपने अपने नाम पर ही गए हैं कुछ। तो कंपोजिट का मतलब है कंपोज करना, तो वो कंपोज किससे होगा? 2 तरीके के नंबर हैं, एक है प्राइम, एक है कंपोजिट। ठीक है, तो कंपोजिट हो रहा है, कंपोजिट कंपोज हो रहा है किससे? प्राइम से, क्योंकि प्राइम तो अकेला है, प्राइम तो अकेला है ना, प्राइम के साथ तो कोई भी नहीं होता, तो प्राइम अकेला रहता है। और वहीं पर प्राइम कंटेंट बोला नहीं जाता, अमेजॉन प्राइम, भाई प्राइम ओरिजिनल, अमेजॉन ओरिजिनल, अभी आई नहीं है, नहीं वेब सीरीज आई तांडव, देखी ना, उसमें तुम लोगों ने भाई अमेजॉन ओरिजिनल लिखा हुआ था उस पर, तो अमेजॉन प्राइम, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, क्योंकि वो अकेला है उसमें, क्योंकि सिर्फ उसी के पास है वो चीज़। ऐसे ही होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही हुआ। तो यहां पर उन लोगों ने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन जो रहती है वो यूनिक रहती है। और सही बात है भाई, प्राइम नंबर 6 है भाई, अगर, और प्राइम नंबर 8 भी है, लेकिन 6 की अपनी शक्तियां हैं, 8 की अपनी शक्तियां हैं भाई। 6 8 नहीं हो सकता, 8 6 नहीं हो सकता। यही बात वो यहाँ पर मोटे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर तुम 6 लिख देते तो क्या लिख सकते थे? 2 इंटू में 3। और अगर तुम 8 लिख देते तो क्या लिख सकते थे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2। यही तो लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे? तो इसी बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो आपस में यूनिक होते हैं। अब इसे मत बोल देना भाई, क्योंकि ये तो बराबर है। जैसे मान लो अगर तुम 3 इंटू 2 बोल दो कि अब ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो उसने बोला ये गलत बात है, इसलिए उसने अगली लाइन में बोला कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जो प्राइम फैक्टर्स आए, अब उसमें क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, कि यार तुम आगे पीछे लिख करके ये मत बोलना कि यार ये तो अलग अलग है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लाई में a इंटू बी करो चाहे b इंटू a करो, बात तो एक कोई।
बात तो एक को ही है बच्चों। तो इसका मतलब यहां पर कंपोजिट नंबर के बारे में तो आप लोगों को समझ में आया कि ये ना प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई होने से, क्योंकि हर एक कंपोजिट नंबर किससे बना, प्राइम नंबर से बना। इस बात का यहां पर इन्होंने तथ्य दिया। अब इसी बात को इन्होंने बोला कि देखो आप लोग ना इसकी ना फॉर्म भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे आपसे, आप फॉर्म भी देख लो इसकी। तो मैंने बोला कि मान लो कि ये एक कोई भी एक कंपोजिट नंबर है और इसे कैसे लिखा, P1 P2 P3 ऐसे ही अप टू Pn तक गए, और यहां से P1 से लेकर के Pn तक ये सारे नंबर क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब हर एक कंपोजिट नंबर बना किससे, बना सिर्फ और सिर्फ गुणा करके। किसकी गुणा करके, प्राइम नंबर्स की गुणा करके। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और एक से डिवाइड हो जाए, बस भाई मन को शांति मिल जाए। बात आगे समझ में, अगर आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को भी ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जरा मैं यहां पर आप लोगों को लिख करके दिखाता हूं इसको, ठीक है जी। ये जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बात बोलना चाहूंगा, और इस बात को आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से। HCF और LCM, बेटा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बेटा LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक है मल्टीपल के बारे में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है फैक्टर्स के बारे में। यहीं पर थोड़ी सी बात को बस समझ लेना है और सारा का सारा राड़ा ही खत्म हो जाएगा भाई। देखो जरा यहां पर, अगर आप HCF के बारे में बात करोगे और अगर आप LCM के बारे में बात करोगे, मैं दोनों को एक एक बार करके बता रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से सुनना। HCF का मतलब सिर्फ एक है, HCF का मतलब सिर्फ ये एक है कि जितने भी तुम लोग, तुम्हारे पास दो नंबर है, A है और तुम्हारे पास क्या है, B है। तुम्हारे पास क्या है, A है, तुम्हारे पास B है, ठीक है भाई रखो। लेकिन बच्चों जब इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब तुम इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो सिर्फ HCF के लिए कॉमन फैक्टर देख लेना जो दोनों में हो। अगर 3 नंबर दे रखे हो तो तीनों में देख लेना, क्या देख लेना, कॉमन फैक्टर विद। ये की पॉइंट है यहां पर, जो मैंने विद बोला ना किसके साथ, वो है इसकी लोएस्ट पावर के साथ। बच्चों क्या है, लोएस्ट पावर के साथ। इस बात का बच्चों जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं प्यारे बच्चों, ये जो अगर LCM के बारे में कहानी है, तो मैं क्या बोल दूं, देखो भाई ऑल वैरायटी, मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा, ऑल वैरायटी लिखो पहले, ऑल वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, सब में देख लेना। 3 नंबर दे रखे तो तीनों में देखना, 2 नंबर दे रखे तो 2 में देखना, जितनी भी वैरायटी मिल जाए उतनी सारी वैरायटी उठा लेना। और सारी वैरायटी उठाने के बाद विद, यहां पर भी क्या चला ला, विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर लिख देना, बात खत्म हो गई। विद हाईएस्ट पावर, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा सर जी करके भी दिखा दे तो समझ जाते। देख लो बेटा जरा ध्यान से, यहां पर अगर तुम यहां पर नंबर देखोगे, एक तो तुम्हें ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में y, ये दे रखा है। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में y लिख सकते हो। अब अगर मान लो मैं तुमसे HCF निकालने के लिए बोलूं या फिर LCM निकालने के लिए बोलूं, तो HCF के लिए क्या बोलोगे बच्चों, HCF के लिए तो यार सर ने बोला था मेरे को कि कॉमन देख लेना, तो कॉमन में तो यार मेरे को x दिख रहा है, अच्छा मुझे y भी दिख रहा है कॉमन में, अच्छा मुझे तो 3 भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 इंटू में x इंटू में y। अरे सर ने एक कैच पॉइंट बोला था कि लोएस्ट पावर, तो बच्चों 3 की लोएस्ट पावर 1 आ रही है भाई, यहाँ पर भी एक ही है, ठीक है। और अब यहाँ पर x की लोएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लोएस्ट उठानी है छोटी वाली, तो वो कितनी है, 1 है, तो सबकी पावर 1 है। y की पावर भी देखो यहाँ पर 1 ही होने वाली, क्योंकि यहाँ पर 2 है, मैंने तो लोएस्ट बोली थी ना भैया, 1 है 2 है, तो लोएस्ट कौन सा होता है, 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 3x इंटू में y। अब ज़रा प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाओ, देख लो तुम्हारा HCF कितना है, देख लो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस तुम्हें एक तरीका बताया। अच्छा सुनो बच्चों, LCM के लिए घबरा रहे थे, सुनना जरा, वैरायटी क्या है, अरे यार 2 भी देखने को मिला इसमें तो, अरे भाई 3 भी देखने को मिला, अरे x भी देखने को मिला, अरे y भी देखने को मिला, अरे वाह जी वाह। अच्छा हाईएस्ट पावर देखना, 2 की हाईएस्ट पावर, अरे 1 ही है यार, अरे 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है यार, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों 1 में हाईएस्ट क्या हुआ, 1 ही रहा। अच्छा x की यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं तो हाईएस्ट वाली उठाऊंगा, सर ने तो हाईएस्ट वाली बोली थी। y की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैं तो हाईएस्ट वाली उठाऊंगा। अच्छा सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, लो भाई 2 इंटू 3 6 आ गया, और x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अबे यार तो इसको बोलते हैं LCM और इसको बोलते हैं HCF, ये तो बहुत आसान था। जी हाँ इतना ही आसान था, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ूं बच्चों आगे की तरफ, चलिए जी बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसी बातें, कैसी बातें, कुछ ऐसी बातें, जिसमें सबसे पहले हम लोगों से बोला जाता है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ। क्या बोला जाता है, प्रूफ करके दिखाओ रूट को,
भाई √2 जो है या √3 जो है वो आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनको प्रूव करके दिखाओ, ऐसा ही कुछ बोला जाता है आप लोगों से। तो मैंने यहाँ पर बोला, एक बात सुनो ज़रा प्यारे बच्चों, एक बात ज़रा ध्यान से सुनना मेरी। तो मैं तुम लोगों से एक बात बोलूँगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान से सुनना भाई। √2 को जब भी तुम लिखते थे यहाँ पर, ठीक है ना, बस एक हल्का सा रिमाइंड करवा रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे तो p² लिखते थे। यहाँ पर जो की पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो तुम लोगों को मदद करेगा, जो तुम लोगों की मदद करेगा, वो मदद सिर्फ यही है कि जब कभी भी कोई भी नंबर, यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है ये चीज़, भाई p² अगर डिवाइड कर रहा है a² को, देन p जो है वो डिवाइड करेगा a को। बस यही तुम्हारा की पॉइंट है और यही यहाँ पर बोलने वाला है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा हुआ ना तो तुम ये लिख सकते थे q² = p²। भाई मुझे बताओ ये दोनों, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं? मतलब 3/5 लिख दो, 7/10 लिख दो, कुछ भी लिखोगे भाई, इंटीजर अपॉन में इंटीजर लिखा है, और अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, और इंटीजर आने का मतलब क्या हो गया कि p² डिवाइड हो सकता है। किससे हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब p का सच तो ये निकला कि p कुछ 2 का मल्टीपल है, बोलो हाँ। अगर मैं ये डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब तो यही निकला ना प्यारे बच्चों। और इसका मतलब अगर ये निकला तो मैं p की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2c² डिवाइड बाई 2, यानी कि q² = में 4c² डिवाइड बाई 2, कैंसिल किया 2 आ गया, यानी कि q² डिवाइड बाई 2 = में कितना आ गया, c²। भाई c भी तो एक इंटीजर है, इसका मतलब q² भी डिवाइड हो सकता है, और q² डिवाइड हो सकता है तो q भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि p² अगर डिवाइड हो सकता है तो p भी हो सकता है। वो बात कहाँ से पता चली? वो बात बच्चों मुझे यहाँ से पता चली। ओ सर जी, तो ये तो ऐसे ही करना था, यही तो की पॉइंट है बच्चों, यही की पॉइंट था। इस तरीके से आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रूफ करने वाले, आप कर सकते हैं। पर क्या करते थे भाई, अजम्पशन करते थे हम लोग। तो भाई कोई भी रूट दे रखा होता था, हम तो उसे p/q मान लेते थे, बोलते थे कि भाई ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब पता है ना, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1, नथिंग एल्स, 1 ओनली। ओके, सो यहां पर इसे हम लोगों ने बोल देते थे कोप्राइम। अब यहां पे कोप्राइम तो बचा ही नहीं, क्योंकि 2 तो फैक्टर निकला है इन दोनों में। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी। इसका मतलब ये कोप्राइम भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है। और कोई नंबर अगर रियल है और वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा बच्चों, वो एक इरैशनल नंबर होगा। यही बात इन लोगों ने हमें यहां पर सिखाई। इसके बाद कुछ और भी कॉमन सी बातें हैं जो हम लोगों को यहां पर सीख लेनी है। जैसे कि यहां पर हम लोगों को दे रखा है, तो ये जो पर्टिकुलरली थ्योरम हम लोगों को यहां पर दे रखी है, जरा देख लेते हैं। लेट एक्स बी द रैशनल नंबर। बेटा इसमें ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का गेम है। मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें कोई भी चीज कभी भी तुम लोगों को अगर देखनी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस एक बात का ध्यान रखना, छोटे शब्दों में बोल रहा हूं, लाइंस नहीं पढ़ रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना कि 2 की पावर n और 5 की पावर m अपॉन में डिनोमिनेटर कभी भी इस फॉर्म से हट करके कभी भी मत बनाना, कभी भी मत बनाना। इस फॉर्म से हट करके कभी नहीं बनना चाहिए। अगर इस फॉर्म से हट करके बन रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनेगा। क्या बनेगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनेगा। अगर कभी भी 2 और 5 नीचे रह गए हैं, सिर्फ 2 और 5 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 और 5 की, सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए अपॉन में, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ठीक है जी। सो बस उन्होंने यही बात बोली यहां पर। अगर ये मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये नहीं मिलता या इसके अलावा और भी कुछ होता तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। बस यहां पर यही चीज बोली गई। इसके बाद क्या बोला गया कि लेट p/q बी द रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस दिस। तो ये टर्मिनेटिंग हो गई, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद लेट x p/q रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो आई थिंक मैंने आप सभी लोगों को ये जो हमारा रियल नंबर था, इससे निकलने वाली जितनी भी शाखाएं थी, मैंने वो सभी की सभी आप सारे के सारे बच्चों को अच्छे से कन्फ्रंट करके समझा दी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि हमारा जो जज्बा बैच चल रहा है, उस जज्बा बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली बच्चों, मैथ्स की और साइंस की, और भी बहुत कुछ आने वाला है। सो मेक श्योर आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो जज्बा बैच में ज़रूर से आएँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय, और आप सभी लोग रखिए अपना ध्यान बच्चों।